हेलो दोस्तों, नमस्ते। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द डे। आज हम आप लोग को ये जानकारी देना चाहते हैं कि मदनपुर नगर पंचायत, जिसकी अधिसूचना नगर विकास विभाग के द्वारा कुछ महीना पूर्व किया गया था, अब उसकी वार्डों का गठन किया गया है। गठन जिला पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों के हस्ताक्षर से किया गया है। नजरी नक्शा भी तैयार किया गया है, चौहद्दी भी दर्शाई गई है और यह प्रारूप प्रकाशन है। तो इस संबंध में आज हमारे साथ बैठे हुए हैं श्री संजय कुमार सिंह। वे जानना चाहते हैं कि कौन सा वार्ड और कौन से क्षेत्र आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और वहाँ पर जनसंख्या वगैरह क्या है, कितनी जनसंख्या पर बनाई गई है। साथ ही यह जानना चाहते हैं कि अगर अभी प्रारूप प्रकाशन है, अगर इसमें कोई हेर फेर करानी हो तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी और कब तक हम इसको ऐसा कर सकेंगे। तो आप श्री संजय कुमार सिंह बैठे हुए हैं, तो आप ये जानना चाहते हैं। हाँ, जानना चाहते हैं। तो अब हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से जिला पदाधिकारी का पत्र आपको पहले दिखलाते हैं। तो हम स्क्रीन रिकॉर्डर की ओर तरफ। नगर पंचायत मदनपुर का वही लगभग क्षेत्र है जो मदनपुर पंचायत का क्षेत्र था। मदनपुर पंचायत में मदनपुर 784 और मदनपुर 784 और दसवत खाप 785 रेवन्यू थाना नंबर, ये दोनों गांव आते थे। आज भी यही दोनों गांव हैं, लगभग वही क्षेत्र है। अब इसमें पहले 13 वार्ड थे, तो 13 से अब 10 वार्ड बनाए गए हैं। तो इस संबंध में अब यहाँ जो है से ये PDF इसका कैसे कैसे बनाया गया है, वो PDF हम निकाल के दिखला रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जिला पदाधिकारी औरंगाबाद के द्वारा सचिव राज्य निर्वाचन बिहार पटना को पत्र लिखा गया है 21/10/2025 को। उन्होंने नवगठित नगर पंचायत मदनपुर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों वार्ड के गठन परिसीमन के संबंध में पत्र लिखे हैं। उपरोक्त उन्होंने लिखा है कि उपरोक्त विषय के प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि नवगठित नगर पंचायत मदनपुर के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों वार्ड के गठन परिसीमन हेतु प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में नगर पंचायत मदनपुर के कुल 10 वार्डों का परिसीमन विहित प्रपत्र 8 में वार्डों की सूची, उनकी नजरी नक्शा सहित की सूची नक्शा तैयार किया गया है और इसको आधिकारिक वेबसाइट पर दिनांक 31/10/2025 को अपलोड कर दिया गया है। साथ ही तैयार वार्डों की सूची एवं नक्शा पर दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने हेतु एवं निष्पादन करने हेतु उप विकास आयुक्त औरंगाबाद को प्राधिकृत किया गया है। ये पत्र है। अब देखिए, यहाँ पर कल मैंने बताया था और फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, तो आपको हम ये पूरा बताएंगे कि कौन से मतलब वार्ड का ये चौहद्दी क्या है। वार्ड नंबर 1 मुंशी बीघा मिश्र बीघा, जिसकी कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के आधार पर 1015 पर गठित किया गया है। यह गया गठन का प्रस्ताव है, क्योंकि ये ड्राफ्ट पब्लिकेशन है, अभी फाइनल नहीं हुआ है और दावा आपत्ति लेने के बाद ही इसको फाइनल किया जाएगा। दूसरी तरफ वार्ड नंबर 2 मदनपुर मस्जिद गली
को बनाया गया है। इसकी कुल जनसंख्या 1129 है। तीसरा वार्ड नंबर 3 शिवनाथ बिघा, कुल जनसंख्या 858। वार्ड नंबर 4 नोनियाडी, वार्ड नंबर 4 दसवत खाफ है गांव, और यह जनसंख्या है 1705 1705 जनसंख्या पर बनाया गया है। वार्ड नंबर 5 नोनियाडी, श्रीरामपुर, अपनवरा को मिलाकर के 926 पर बनाया गया है। वार्ड नंबर 7 इस्लामपुर, कुल जनसंख्या 821 पर बनाया गया है। वार्ड नंबर 6 बनाया गया है। वार्ड नंबर 7 सरस्वती मोहल्ला 1189 की जनसंख्या पर बनाया गया है। वार्ड नंबर 8 मदनपुर पूर्वी भाग को बनाया गया है। इसकी कुल जनसंख्या 1400 है। और वार्ड नंबर 9 मदनपुर पश्चिमी भाग को बनाया गया है 1378 की जनसंख्या पर। और वार्ड नंबर 10 शाही रोड मदनपुर को बनाया गया है, वार्ड नंबर 10। अब इसकी जो जिला पदाधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग को जो ये चौहद्दी भेजी है, ये मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ। आपको क्षेत्र तो बता ही दिया। वार्ड नंबर 1, इसमें अनुसूचित जाति 851 है, अन्य के 364 है। कुल जनसंख्या 1015 है। इसमें उत्तर में पिंड के से रामस्वरूप तिवारी के घर तक है, दक्षिण में सत्येंद्र सिंह के घर से राजवल्लभ सिंह, पूरब में राजवल्लभ सिंह से के घर से रामस्वरूप तिवारी के घर तक, और पश्चिम में सत्येंद्र सिंह के घर से पिंड तक। इसी तरह से वार्ड नंबर 2 और मदनपुर, वार्ड नंबर 2 में अनुसूचित जाति 860, अनुसूचित जनजाति 0, अन्य में 579, कुल जनसंख्या 1139। इसकी चौहद्दी है उत्तर में रामस्वरूप तिवारी के घर से प्रदीप पाठक के घर तक, दक्षिण में राजवल्लभ सिंह के घर से मस्जिद तक, पूरब में मस्जिद से पश्चिम प्रदीप पाठक के घर तक, पश्चिम में राजवल्लभ सिंह के घर से रामस्वरूप तिवारी के घर तक। इसी तरह से वार्ड नंबर 3 में अनुसूचित जाति, वार्ड नंबर 3 में अनुसूचित जाति 450 हैं, अन्य 408 हैं, कुल जनसंख्या 858 है। उत्तर में मुकेश साव के घर से रामचंद्र शर्मा के घर तक, दक्षिण में मस्जिद से अंगेज सिंह के घर तक, पूरब में अंगेज सिंह के घर से रामचंद्र शर्मा के घर तक, पश्चिम में मस्जिद से मुकेश साव के घर तक। वार्ड नंबर 4, इसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 303 है, अन्य 1402 हैं, कुल 1705 हैं। उत्तर में संजय गुप्ता के घर से रामचंद्र शर्मा के घर तक, दक्षिण में अंगेज सिंह के घर से शिव मंदिर तक, पूरब में शिव मंदिर से रामचंद्र शर्मा के घर से शिव मंदिर से रामचंद्र शर्मा के घर तक, पश्चिम में अंगेज सिंह के घर से संजय गुप्ता के घर तक। वार्ड नंबर 5 अनुसूचित जाति 455, अन्य 471, कुल 926। उत्तर में यात्री सेठ से अनिल यादव के घर तक, दक्षिण में देवी स्थान इस्लामपुर से देवी स्थान तक, पूरब में देवी स्थान से अनिल यादव के घर तक, पश्चिम में देवी स्थान इस्लामपुर से यात्री सेठ तक। इसी तरह से अब ये वार्ड नंबर 6 अनुसूचित जाति 250, अन्य 571, कुल 821। उत्तर में यात्री सेठ, दक्षिण में विनोद यादव के घर से देवी स्थान इस्लामपुर तक, पूरब में देवी स्थान इस्लामपुर से यात्री सेठ तक,
पश्चिम में विनोद यादव के घर से यात्री शेड तक। वार्ड नंबर 7 कुल अनुसूचित जाति 160, अन्य 1029, कुल 1189। उत्तर में कामदेव चौहान से यात्री शेड तक। दक्षिण में थाना से विनोद यादव के घर तक। पूर्व में विनोद यादव के घर से यात्री शेड तक। पश्चिम में थाना से कामदेव चौहान के घर तक। वार्ड नंबर 8 अनुसूचित जाति 215, अन्य 1185, कुल 1400। उत्तर में महेश साहब के घर से कामदेव चौहान के घर तक। दक्षिण में राजकुमार के घर से थाना तक। पूर्व में थाना से कामदेव चौहान के घर तक। पश्चिम में राजकुमार के घर से महेश साहब के घर तक। वार्ड नंबर 9 अनुसूचित जाति 295, अन्य 1083, कुल 1378। उत्तर में महमूद मियाँ के घर से महेश साहब के घर तक। दक्षिण में बेबी देवी के घर से राजकुमार के घर तक। पूर्व में राजकुमार के घर से महेश साहब के घर तक। पश्चिम में बेबी देवी के घर से महबूब मियाँ के घर तक। वार्ड नंबर 10 अनुसूचित जाति 195, अन्य 1505, कुल 1700। उत्तर में राजकुमार के घर से थाना तक। दक्षिण में बेबी देवी के घर से विनोद यादव के घर तक। पूर्व में विनोद यादव के घर से थाना तक। पश्चिम से बेबी देवी के घर से राजकुमार के घर तक। यह सूची जो बनाई गई है वार्ड का, इसमें BDO मदनपुर, CO मदनपुर, BPRO मदनपुर और अनुमंडल पदाधिकारी औरंगाबाद, DDC औरंगाबाद और DM औरंगाबाद के द्वारा हस्ताक्षरित है, जिसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये भेजा गया है और ये जो ये सूची दी गई है तो इसका नजरी नक्शा है। नजरी नक्शा से भी स्पष्ट है, ये देख लेंगे। अब जो है हम बताना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी है या कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो अब इसमें वार्डों का परिसीमन और गठन तो 3/10/2025 से प्रारंभ हुआ था, अब 20/10/25 तक हो गया, इसका गठन हो गया। गठित वार्डों का प्रारूप प्रकाशन जो अभी हाल में जिस अभी पंचायत या स्कूल पर डिस्प्ले किया गया है, अन्य सरकारी भवनों पर डिस्प्ले किया गया है, वो 21/10/2025 है। अब इसमें अगर कोई आपत्ति है, दावा आपत्ति देनी है ऑफलाइन या ऑनलाइन, कैसे ऑनलाइन दिया जाता है अभी मैं आपको बता दूंगा। अगर कोई लिखना होगा तो मैं मतलब इस पर डिटेल से एक अलग से वीडियो बना दूंगा। 21/10/2025 से 15 नवंबर 2025 तक दे सकते हैं। अब इस जो आपने दिया उसका निराकरण जो है उसमें 24/10/2025 से 22/11/2025 तक किया जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर प्रोविजनल नक्शा वगैरह यहाँ जो भी चौहद्दी है तो वार्ड का प्रकाशन और सीमित आपत्ति की प्राप्ति 24/11/2025 से 1/12/2025 तक, और वार्डों की सूची तैयार कर प्रमंडलीय आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा 3/12/2025 से 10/12/2025 तक, और अंतिम रूप से गठित वार्डों का जिला गजट में प्रकाशन किया जाएगा 17/12/2025 से को। तो अब यहाँ जो औरंगाबाद ज़िला का जो ये है ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर प्रकाशित हो जाएगा। अब देखिए इसे कैसे करें, दावा आपत्ति या सुझाव जो भी हो आपका, तो उसके लिए कैसे आप आवेदन करेंगे। अपनी आपत्ति या सुझाव प्राधिकृत पदाधिकारी के कार्यालय में करें। इसके अतिरिक्त नगर निकाय या जिला कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला पदाधिकारी का या कार्यपालक पदाधिकारी नगर विकास में दाखिल कर सकते हैं। ऑनलाइन करना होगा तो आयोग के वेबसाइट होता है www.sec.gov.in bihargovernment.in। एक बार फिर साइट पर पढ़ रहा हूँ www.sec.bihargovernment.in। सेक मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिंक पर आवेदन कर सकते हैं। और
आवेदन करने के बाद आपको एक यूनिक आवेदन प्राप्त क्रमांक संख्या दिया जाएगा। इसी आवेदन क्रमांक के द्वारा आप अपने आवेदन की अद्यतन स्थिति को ट्रेस कर सकते हैं। ये जानकारी आप लोग को दी गई है और एक बात क्लियर है कि 15/11/2025 के बाद कोई दावा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो अब मैंने ये जानकारी दी है। ये जानकारी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है और आपके भविष्य के बहुत काम की है। अगर मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन होगा कि आप इसको लाइक करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें कि दूसरे लोग को और फ़ायदा हो, जानकारी हो और फ़ायदा भी हो। अगर हमारे यहाँ मतलब पंचायत से नगर पंचायत का गठन हुआ है तो हर आम नागरिक से मेरी अपेक्षा है कि उनकी जानकारी में ये बात को होनी चाहिए। अगर उनको कोई याद लगता है तो ऑफलाइन ऑनलाइन अपना अभी करा सकते हैं। एक बार गठन हो जाता है तो फिर उसमें चेंजेस बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना करेंगे। इससे मेरा प्रोत्साहन बढ़ेगा और मैं इसी तरह की आपकी जो भी जानकारी अन्य जो विश्वसनीय स्रोतों से होगा तो उनसे प्राप्त करके और आपको जानकारी मुहैया कराते रहूँगा। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।